हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ब्रह्मास्त्र से सामान्य विज्ञान साइंस को देखने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रश्न को समाहित किया गया है, जैसा आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। और इस वीडियो में सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बिहार दरोगा के लिए और अन्य पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रिविनेंस ने किया था। लेमार्क फ्रांस के हैं, ट्रिविनेंस जर्मनी के। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लेमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहते हैं। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ये ग्राहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो ये केपलर ने दिया था। E = mc² समीकरण दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो ये गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक तो न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी व्रीज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिकी की जनक है कौन? तो ये ग्रेगरी जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टोटल क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मतलब किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? तो ये W वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं तो ये गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बीडल एंड टीटम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है, तो ये हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। नेक्स्ट है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु होता है, तो ये पिल्हा में होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना % होता है? तो 90% होता है। और रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था है तो प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो ये लोहा है। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक कहलाता है तो पिल्हा स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का कब्रगाह शमशान है तो ये पिल्हा है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है, रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लेड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वदाता रक्त समूह है तो ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी पॉजिटिव होता है और ओ निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लेड स्टीनर एंड वीनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध किया जाता है तो वृक्क किडनी द्वारा। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का
भार कितना होता है, तो ये 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दा में बनने वाली पथरी होती है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका रक्तदाब मापने वाला यंत्र है सिस्फेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने, तो विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था, तो 1628 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है, तो शिरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ जो है क्या कहलाती है, तो धमनी कहलाती है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो ये प्रेस मेकर करता है। नेक्स्ट है जार्विक सेवन क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीत होता है, तो ये पीले हरे रंगों का क्षारीय द्रव होता है। पीत का पीएच मान कितना होता है, 7.7 होता है। पीत स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा। यकृत में जो है भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो ये विटामिन ए जो है भंडारित रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीत जमा होता है कहाँ, तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने किया था, तो ये इवानस्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है, तो ये विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज का बना होता है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें, तो ठोस में होता है। और जो है ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ती है। वायु है, गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, तो गैस का गैस में विलयन। नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पार्सेक है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है, तो ये आलू और प्याज है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो प्यूटरी ग्रंथि है। दो वंशागुणित रोग कौन सा है, तो वर्धानता एवं जो है हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धानता का वर्णन किसने किया था, हॉर्नर ने किया था 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्धानता व्यक्ति में पहचान करने का जो है क्षमता नहीं होता है हरा एवं लाल रंगों की। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, तो थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टिबिया नामक हड्डी जो है पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। पचे भोजन जो है भोजन पचने में सहायक होता है, एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो माल्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट है आपका भोपाल गैस
कांड जो है 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था। कौन सा गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा जो है कार्बोनेडो कहलाता है और काला सीसा को ग्रेफाइट कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन क्या कहलाता है? एड्रिनल ग्रंथि को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल और क्लोरोफिल और जो है सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंगों के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो ये जल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है कौन? तो फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जीनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी ड्यूबे ने किया था 1958 ईस्वी में। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा। DNA की खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। और DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DNA और RNA है तो न्यूक्लिक अम्ल है। DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। DNA का डबल हैगिस मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। DNA का इकाइयाँ हैं तो न्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन है तो पुरुष का XY होगा और जो है स्त्री का XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे का लिंग जो है निर्धारित होता है तो पिता के क्रोमोसोम पर या गुणसूत्र पर XY द्वारा। नेक्स्ट है, पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक होता है तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेंटिन एंड बेस्ट ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, इंसुलिन शरीर में बनता है तो अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो ये है श्वसन नली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम है। दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो ये मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया रोग वाहक होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है पिल्हा तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है जो कि अम्लीय होता है। मूत्र का पीला रंग होता है तो यूरिक्रोम के कारण होता है। मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का समान जो है ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका आंसर है 31। गुणसूत्र, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 अर्थात 23 जोड़ी होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका है। सबसे छोटा जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, कोशिका का जो है अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाले कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो आपका स्तंभकंद जो है आलू का उदाहरण है। धनकंद जो है भंडा और केसर का उदाहरण है। शलकंद आपका प्याज का उदाहरण है। और प्रकंद जो है हल्दी और अदरक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाए जाने वाले भाग जो है कौन सा है? तो फलभित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्यफलभित्ति है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम है। हल्दी का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है लैकोपिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है। दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है? तो लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टैपवर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। जल का अधिकतम घनत्व और जो है न्यूनतम आयतन कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रंग कहलाते हैं जिसको प्राथमिक रंग कहते हैं। नीला, लाल, हरा को जो है मूल रंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा। इंद्रधनुष का रंग होता है 7 रंगों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। अब प्रकाश के तरंग जो है निश्चित किया जाता है तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट है, वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रिटर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम जो है बैगनी का होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है किसके कारण? तो सूर्य परिकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो ये समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत पर बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन।
ट्यूबलाइट में भरा होता है तो ये पारे के वाष्प और आर्गन गैस भरा होता है। फ्यूज का तार मिश्रण है तो शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है तो ये नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका दीर्घ दृष्टि दोष जो है हाइपरमाइटोपिया द्वारा क्या दूर किया जाता है तो ये उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सा है तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है तो पारा, और जो है द्रव अवस्था में एकमात्र पाए जाने वाला वो धातु बोलेगा तो ये ब्रोमीन होगा। धातु बोलेगा तो पारा होगा और धातु बोलेगा तो ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा मापी जाती है तो ये अमीटर से। अदिश राशि कौन कौन सा है तो कार्य है, ऊर्जा है, ताप, समय और चाल है। नेक्स्ट है, सदिश राशि का उदाहरण है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सूक्ष्म बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा है तो ये परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो ये गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो जेम्स चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन होता है तो ये ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन होता है तो ये धनावेशित कण होता है। और न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की तो एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो क्रमशः ऑक्सीकरण और अपकरण। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना अनुपात होता है तो ये 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या कहलाता है। ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है तो समभारी कहलाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था तो यहाँ तो मैडलिव दिया है, गलत है। मोसले ने प्रतिपादित किया था कब 1913 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के उदर तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो क्रमशः वर्ग कहते हैं, उदर को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था तो डेबो रेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितना होता है तो 18 और 7 होता है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक बर्तनों बने होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाते हैं, गैंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातुकर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। पटाखों में जो है हरा रंग होता है तो बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो ये स्ट्रांसियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं तो हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्स गैस कहलाता है मीथेन, नोबल गैस कहलाता है हीलियम, सर्वाधिक हल्की गैस तत्व कौन सा है? गैसीय तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु है कौन सा? स्टील है। गुब्बारों एवं वायुयान के टायरों में भरी जाती है कौन सा गैस? तो हीलियम गैस। अश्रु गैस है कौन सा? क्लोरोएसिटोफिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। नेक्स्ट है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार है 20 है। भारी जल का खोज जो है यूरी एंड वार्सबर्ग ने किया था 1932 ईस्वी में। का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। नेक्स्ट है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो ये पिटवा लोहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो ये पालक के पत्तियों में होता है। नेक्स्ट है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक की परत चढ़ाया जाता है जिसे गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो आयरन पैराइट या आयरन सल्फाइड को कहते हैं। नेक्स्ट है, लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्रण है। मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील का है। नेक्स्ट है, सोल्डर किसका मिश्रण है? टाका जो है किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है। क्वार्ट्ज जो है क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कांसा मिश्र धातु है किसका? तो ये तांबा और टीन का। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो ये निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है तो फिल्म कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम, पोटासियम और कैडमियम का अयस्क कौन कौन सा है? तो कैल्शियम का डोलोमाइट है, पोटासियम का नाइटर है और कैडमियम का गिरनोकाइट है। नेक्स्ट है, बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मर्क्यूप्टन। नेक्स्ट है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻23। नेक्स्ट है, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है तो 6.023 गुना 10⁻23। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। नेक्स्ट है, रिएक्टर में नियंत्रक क्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? तो कैडमियम और बोरोन का क्षर का। नेक्स्ट है, अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? तो अर्धचालक का उदाहरण जो है कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। नेक्स्ट है, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर जो है चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अर्धचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होता है। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लराज किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होता है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश और अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग गमन करती है तो लंबवत मनुष्य नहीं सुन सकता है। कौन सा ध्वनि को नहीं सुन सकता है? तो प्रासरव जो है तरंगे को नहीं सुन सकता है। चमगादड़ कुत्ता सब जो है प्रासरव ध्वनि का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड का होता है। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान आँख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टॉर्च का। अंडे का आवरण जो है बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो ये सोडियम क्लोराइड का, नमक का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जो है जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में एकमात्र ताप को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में एकमात्र ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था। गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस कौन सा है? मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मीथेन है। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है CO2। नेक्स्ट है सभी गैस शून्य आयतन घेरती है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप का मान होता है तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख घटक है तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन है। नेक्स्ट है बॉयल नियम लागू होता है तो ये नियत तापमान पर। नेक्स्ट है NTP समान ताप एवं दाब पर सभी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सा गैस? तो ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा होती है तो SO2 तथा NO2 के कारण। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा है? नायलॉन है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट है पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ये केरामल को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय से, और असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे का प्रजनन अंग है पुष्प है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो BC। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम है। अल्जाइमर रोग से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो ये सेरिब्रम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल और सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। औषधियों से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है, औषधियाँ मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है क्वाइस रोकर एवं मरासमस बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से। नेक्स्ट है मनुष्य में बुढ़ापे किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है तो ये थाइमस। नेक्स्ट है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है तो ये सेलुलोज है आपका। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है तो ये एमिनो अम्ल का। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था तो व्हेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। नेक्स्ट है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो ये यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो ये यूरिया के कारण। नेक्स्ट है दूध को पश्चुराइजेशन या पश्चुकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है तो 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तो रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का खट्टापन होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन क्या है तो ये एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले वाले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है तो ये सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है तो एनाल्जेसिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सा है तो लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो ये बैक्टीरिया को। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन होता है तो फ्लेवियन ट्यूब में होता है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक कौन सा है तो पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबायोटिक एम्पीपेनिसिलिन प्राप्त होता है तो ये होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है तो ये कार्बन है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है तो ये किया जाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट घोल से। नेक्स्ट है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है तो इसका आंसर है ग्लूकोज एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। नेक्स्ट है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो वसा के साथ। नेक्स्ट है श्यानता का SI इकाई क्या है पॉइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान मापने के लिए। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो ये माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होती है तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राकृतिक क्या होता है तो ये उदासीन होता है। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है तो इसका आंसर है 8। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो व्यंजक चूर्ण तथा DDT का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है तो ये सफनिफिकेशन कहलाता है जिसको साबुनीकरण कहता है। नेक्स्ट है
श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो ये अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का क्या कार्य है तो देख लेते हैं इसको। हार्मोन का कार्य जो है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र क्या है तो मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट है कॉर्क प्राप्त होता है तो क्वेकस ओक के पेड़ से। नेक्स्ट है कुनेन प्राप्त होता है तो सिंकोना के छाल से। मॉर्फिन तथा हीरोइन मुख्य स्रोत है तो अफीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो किससे तो तारपीन का तेल जो है आपका चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो थीन होता है। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। तंबाकू में विषैली या विषैला पदार्थ है निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस करता है। टंगस्टन तथा हीरा का गलनांक बिंदु क्या है तो टंगस्टन का जो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और हीरा का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है मरुस्थल में उगने वाला पौधा है जीरोफाइट। चट्टान पर उगने वाले पौधा है लिथोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाला कवक को कोप्रोफिल कहते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं तो कोटिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है तो जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है तो कम होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल होता है तो संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है तो रेडोन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्गन गैस की खोज किसने किया था तो रैमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन है। और वायुमंडल दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है तो ये वर्षा की संभावना। नेक्स्ट है वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है तो ये आंधी तूफान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर के पारे में स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है तो ये मौसम साफ होना। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है तो घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा तो अपरिवर्तित रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है तो दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घट जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है तो इसका कारण क्या है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सा होता है तो स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है पृथ्वी के मान का तो 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, छोटी जी का मान कम होता है कहाँ पर तो विषुवत रेखा पर।
जी का मान जो है अधिकतम होता है ध्रुवों पर। आपका पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का प्रतीत होता है, तो उत्प्लावन बल के कारण। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहिष्णुता का द्रव्यमान लेकर उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे तो TH मैमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बना होता है तांबे का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक सेल है तो ये सूक्ष्म सेल है, और सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा होता है तो रासायनिक, और सूक्ष्म सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है सीसा होता है, गैल्ना अयस्क है सीसा का। लेड सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। विद्युत अपघटन में अपकरण जो है होता है तो ये कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक बना होता है तो ये लो ऑक्साइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो ये उत्तर दक्षिण दिशा को। नेक्स्ट है, वो अस्थायी चुंबक बना होता है नरम लोहा का, और अस्थायी चुंबक बना होता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है विकर्षण होता है, और चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो ये आकर्षण होता है। चुंबक जो है ख़त्म होता है पीटने या गर्म करने से। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय सुई संकेत करती है तो ये उत्तर दिशा की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक है गॉस है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? 90 होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम जो है अवलोकित किसने किया था? तो ऑस्ट्रेट ने किया था। ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आपका, डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो है बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है? बैटरी। और ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है नरम लोहा का बना होता है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो AC को DC में बदलने के लिए। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार बना होता है टीन और शीशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन लाइन में जो है प्रभावित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज का तार होता है तो निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 16 का। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है तो ये यू नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ORT चिकित्सा जो है किससे संबंधित है तो ये अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा ट्रेकोमा बीमारी आँखों से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है गला। और जो है एथलीट फुट रोग होता है ये जो है किसके कारण होता है तो एथलीट फुट कारण जो है आपका जीवाणु के कारण होता है और ये फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एथलीट फुट रोग होता है ये कवक के कारण होता है, फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HIV की जांच के लिए प्रयुक्त होता है तो एलिसा टेस्ट होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स है एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता होती है डायप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर द्वारा। और द्रव्यों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है तो ये हाइड्रोमीटर द्वारा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी होती है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ये ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है तो ये नॉटिकल मील है। pH मान का निर्धारण किसने किया था तो सोरेनसन ने किया था। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का pH मान होता है 7 होता है। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है तो कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार कहलाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है क्षार कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है तो ये हाइड्रोजन रहता है। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है तो ये 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है तो ऊध्र्वपातन कहलाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ये ऊध्र्वपातन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, भूगर्भपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है तो यूरेनियम 238 है। लोहा का निष्कर्षण जो है हेमेटाइट से होता है और एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे का निष्कर्षण जो है कॉपर पैराइड से होता है। और जो है तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो इथिन होता है। नेक्स्ट है, TNT का पूरा नाम क्या होता है ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन होता है। RDX का पूरा नाम क्या होता है तो रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RDX का अन्य नाम क्या होता है तो साइक्लोनाइट होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है तो नाइट्रोग्लिसरीन है। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है तो ये क्लोरल से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है तो पिंच ब्लेंड है। फैराडे इकाई है तो धारिता की। टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित होती है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था तो जोसेफ आस्पिडीन ने किया था। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है तो चूना सिलिका और एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट है, पीतल जो है मिश्र धातु है तो तांबा एवं जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तो तांबा धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है,
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है? तो क्रोमियम। नेक्स्ट है, सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम है, AU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटाइन है, AG। नेक्स्ट है, सोना चांदी का शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र पूछा जाता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल मिश्रण है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं? तो ये भंजक आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये कच्चा तेल है। गैसोहोल मिश्रण है? तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी के। नेक्स्ट है, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होता है एसिटिलीन और ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है? तो ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है? ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहते हैं? नेक्स्ट है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है? तो गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है? तो ये विटामिन D से। ऑक्टोपस है एक मधुकपची। डायनासोर थे। मोसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनी में सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन होता है किसका? तो कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। और अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, घी और दूध का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है? तो ब्यूटेरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेस्कोटोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? तो माल्टोज होता है। नेक्स्ट है, लेक्मिरल ग्रंथियाँ स्रावित करती है? तो आंसू को स्रावित करता है। नेक्स्ट है, ATP का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कार किसने है? तो गैलीलियो ने किया था। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो है वो परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, सोनार प्रयोग किया जाता है? तो 9 संचालकों द्वारा। लेंस का नियम आवश्यक है?
तो ये ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर जो है अयस्क है किसका, चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइन से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस एसिटिलीन गैस है। नेक्स्ट है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो है 3 होता है। नेक्स्ट है, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है CaSO4 × 12H2O का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। नेक्स्ट है, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा का ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरितगृह प्रवाह से संबंधित गैस कौन सा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल कहते हैं। नेक्स्ट है, रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ल्यूमेन इकाई है प्रति ज्योति फ्लक्स का जो है इकाई क्या है। नेक्स्ट है आपका, ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है तो ये ओजोन परत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरे का खोजकर्ता कौन है, तो WC रोन्टगन है। नेक्स्ट है आपका, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा, आधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिया बीमारी जो है मसूड़े की है। एनीमिया रोग होता है तो ये लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है तो ये पानी और एसिटिक अम्ल का कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने का क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख का रेटिना कार्य करता है तो कमरे में फिल्म की तरह। नेक्स्ट है, 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुर्नेस बर्नल कार्य करता है तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का बुलबुला चमकता है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुक का नियम जो है प्रतिबल बटे विकृति बराबर E। नेक्स्ट है आपका, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है, घटता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा भाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।